जय हिंद। आइए आज हम लोग संधि यानी संस्कृत व्याकरण में संधि को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि संधि है क्या, संधि का अर्थ क्या होता है, संधि के कितने भेद होते हैं, सभी को बारी बारी से हम लोग देख करके आज अध्ययन करने का कोशिश करते हैं। देखिए, कहावत में कहा गया है ना कि चल पड़ा जब राह में तो मंजिल समझ लो पास है। चल पड़ा जब राह में तो मंजिल समझ लो पास है, रुक गया जो घबरा कर वह जिंदा नहीं लाश है। इसलिए जब हम लोग शुरुआत कर दिए तो याद रखिएगा, समझो कि हम लोग का मंजिल क्या है, पास में है। इसलिए कभी पीछे नहीं मुड़ना है, लगातार हम लोगों को संघर्ष करने की ज़रूरत है। आइए, संधि, ये आप देख रहे हैं, ये संधि, ठीक है। कह रहा है कि संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। अर्थात संधि का साधारणतः अर्थ मेल होता है। जैसे मेल कराना, संधि का साधारणतः अर्थ क्या होता है, मेल होता है। जैसे में विद्या जोड़ आल्यम, क्या हो जाएगा, विद्यालयम, है ना। विद्या जोड़ आल्यम बराबर क्या होगा भैया, विद्यालय, ठीक ना। तो बाबू सभी लोग सही तरीके से सुनिएगा और ईमानदारी से देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सत जोड़ जन्म, सत जोड़ जन्म क्या हो जाएगा, सज्जनम, है ना। सज्जनम मतलब कोई सज्जन पुरुष है ना, सज्जनम। अब देखिए, संधि के मुख्यतः तीन भेद हैं। कितने भेद हैं, संधि के मुख्यतः तीन भेद हैं, ध्यान रखिएगा। जिसमें पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि, ठीक है। हम लोगों ने पहला देखने का काम किया स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। देखिए, आप सभी को इसको नोट्स बनाइएगा और सही तरीके से नोट्स बना करके अच्छे तरीके से पढ़ने का कोशिश करेंगे। आइए स्वर संधि का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आप लोगों ने देखा बेटा, संधि के कितने भेद होते हैं, तो तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, जिसमें से सबसे पहला का नाम स्वर संधि, दूसरे का नाम व्यंजन संधि और तीसरे का नाम विसर्ग संधि, ठीक है। आइए हम लोग स्वर संधि को देखते हैं। कौन से संधि को देखते हैं, स्वर संधि को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। करा स्वर संधि दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है ना। जैसे विद्या जोड़ आल्यम में क्या होता है, विद्यालयम। शिव जोड़ आल्यम, शिवालयम। दिवा जोड़ आक्रह, दिवाक्रह। पुस्तक जोड़ आल्य, पुस्तकालय। ये सभी को देख लीजिएगा, ठीक है। संधि में ना बहुत सारा चीज को याद करना पड़ता है, बहुत सारे पॉइंट्स को रटना पड़ता है, भी समझना भी पड़ता है। देखो, हम लोग तो हिंदी व्याकरण और संधि इत्यादि ये सब हम लोग का अंग्रेजी से बहुत ही बेस्ट है ना। रीजन ये है ना कि अंग्रेजी में तो बहुत सा चीज को रट लेते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ, मतलब एकदम जस्ट लाइक कहें कि मैथमेटिक्स है ना। जैसे हम लोग मान लिया जाए कि एक जोड़ एक बराबर दो, एकदम ऐड करते हैं, है ना। तो मैथमेटिक्स में जिस तरीके से ऐड करते हैं उसी तरीके से हम लोग को संधि हो गया, आपका जितना भी हिंदी व्याकरण होता है उसमें हम लोग सही तरीके से मैथमेटिक्स का यूज करके और जानने का हम लोग कोशिश करते हैं। अब करा है कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। देखो भाई, हम लोगों ने देखा कि संधि के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। उसमें पहला का नाम देखा कि स्वर संधि, दूसरा का नाम व्यंजन संधि, तीसरा का नाम विसर्ग संधि। अब स्वर संधि को भी कितने भेदों में बांटा गया है, 5 भेदों में बांटा गया है। स्वर संधि को कितने भेदों में बांटा गया है, 5 भेदों में। सबसे पहला का नाम दीर्घ संधि, दूसरा का नाम गुण संधि, तीसरा का नाम वृद्धि संधि, चौथा का नाम यण संधि और पांचवा का नाम अयादि संधि। ध्यान रखिएगा, पहला का नाम क्या है बेटा, दीर्घ संधि, है ना। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 5। ध्यान रखिएगा, 5, ठीक है। यहां से देख लीजिए 5।
5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले 5 भेद होते हैं स्वर संधि का। दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, आइए अब हम लोग सबसे पहला चर्चा करते हैं स्वर संधि, है ना। क्या होता है स्वर संधि, स्वर संधि किसे कहते हैं, और हम लोग इसको जानने का क्या करेंगे, कोशिश करते हैं। कराए कि स्वर संधि के कई नियम हैं, जैसे दीर्घ संधि के कुछ नियम। आइए सबसे पहला नियम हम लोग स्वर संधि में, जो दीर्घ संधि है, स्वर संधि में जो सबसे पहला संधि दीर्घ संधि है, उसका पहला नियम हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। करा जब आकार या अकार है, देखो आकार नहीं है, अकार, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही तरीके से, अ का और अकार या आकार के बाद अकार या आकार आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ क्या हो जाएगा, आ हो जाता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसे कौन सी संधि कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, अ जोड़ अ बराबर क्या होता है, आ होता है। देखिए फॉर्मूला पूछेगा एग्जाम में कि अ जोड़ आ बराबर में रिक्त स्थान छोड़ देगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डेल देगा, अ होगा, ई होगा, ए होगा, आ होगा, उ होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, तो क्या होगा, आ होगा। फॉर्मूला याद रखिएगा। अब इसी पर एक उदाहरण है, जैसे हिम जोड़ अचलम, तो आ होता है ना, जोड़ने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, हिमाचलम। ठीक है, अ जोड़ आ बराबर आ होता है। जैसे रत्न जोड़ आकारा, तो क्या बनेगा, रत्नकारा। जैसे आ जोड़ अ बराबर आ होता है। जैसे आ मतलब विद्या, विद्या में देखिए आ रहा है कि नहीं, आ जोड़ अर्थी, है ना, तो क्या बनता है इसका, जो हम लोग जोड़ करके संधि बनाते हैं तो इसका बनता है विद्यार्थी। अब आ जोड़ आ बराबर भी क्या होता है, आ, तो जहां देखिए आ यानी विद्या, विद्या में आ रहा है, फिर आलय, तो आ जोड़ आ बनेगा क्या, विद्यालय। क्या बनेगा, विद्यालय। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अब अगला दूसरा रूल को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि जब ह्रस्व ई या दीर्घई, देखो आप लोग हम लोग बार बार ये क्या करते हैं ना, पढ़ने का कोशिश करते हैं, तो कभी कोई लोग कितने लोग होते हैं कि ई, अरे भाई ई क्या होता है, ई नहीं, इसको बोलते हैं हर्षई मतलब छोटा ई की मात्रा, इसको बोलते हैं दीर्घई मतलब बड़ी ई की मात्रा, है ना। ये हर्षई छोटी ई, ये हो गया दीर्घई बड़ी ई के बाद ह्रस्व ई यानी छोटा ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। ध्यान रखिएगा, दीर्घ ई हो जाता है मतलब बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ई जोड़ ई बराबर क्या बनेगा, दीर्घ ई। आपने पहले ही देखा कि चाहे तो ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, या तो दीर्घ ई हो प्लस ह्रस्व ई हो, दोनों को या तो दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई हो, तो दोनों सभी मिला करके क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। जैसे गिरी जोड़ इंद्र क्या बनेगा, गिरी इंद्र, गिरी इंद्र, है ना। गिरी जोड़ ईसा, गिरीसा, है ना। मही जोड़ इंद्र, महेंद्र, है ना। जैसे माही जोड़ ईश्वर, महेश्वर। तो ध्यान रखिए ये सब रूल को पकड़िए। जब ई या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। अब दीर्घ ई देखो, इसको बोलते हैं ह्रस्व ई, इसको बोलते हैं दीर्घ ई। ठीक है, इधर वाला को बोलते हैं ह्रस्व ई, इसको बोलते हैं दीर्घ ई, इसको बोलते हैं ह्रस्व, इसको बोलते हैं दीर्घ। ध्यान रखिएगा, इस चीज को समझिएगा, ये सब हिंदी का टर्म है और सही तरीके से देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आइए अगले रूल में करा, जब ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ उ हो जाता है। जैसे उ जोड़ उ यानी छोटा उ प्लस छोटा उ बराबर में छोटा उ प्लस छोटा उ रहेगा तो क्या बनेगा, दीर्घ उ बनेगा। क्या बनेगा, दीर्घ उ बनेगा। ठीक है, जैसे विधु जोड़ उदया क्या बनेगा, विधुदया, दीर्घ उ, दीर्घ उ मतलब क्या, दीर्घ उ बोला ऐसे नहीं, है ना। ह्रस्व अगर बोलता तो इधर से, ठीक है ना। दीर्घ उ, ये देखो ये क्या है, दीर्घ उ, ये जो हो गया दीर्घ उ, ये हो गया ह्रस्व उ। ठीक है, तो दीर्घ उ बनता है, यानी विधु जोड़ उदया तो क्या बनेगा, विधुदया, है ना। अब देखो उ ह्रस्व उ प्लस दीर्घ उ बराबर में क्या बनेगा, दीर्घ उ।
जैसे लघु जोड़ उर में दीर्घ उ का अथी लगेगा, है ना, मात्रक लगेगा, तो लघुर में अ उ जोड़ यानी दीर्घ उ जोड़ ह्रस्व उ मतलब बराबर दीर्घ उ, जैसे वधु जोड़ उत्सव क्या बनेगा, वधुत्सव, है ना, हरस दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ, जैसे भू जोड़ उधर्व तो क्या बना, भूधर्व, क्या बना, भूधर्व। अब देखिए गुण संधि के कुछ नियम हम लोगों ने ये देखा, स्वर संधि के नियमों के बारे में हम लोग जानने का कोशिश किया। आइए गुण संधि के कुछ नियमों को भी हम लोग जान लेते हैं। ये क्या है, गुण संधि, ठीक है। करा है कि गुण संधि में देखिए अच्छे तरीके से सोच और समझ करके पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। जब आकार या आकार के बाद, जब आकार या आकार के बाद ह्रस्व ई दीर्घ ई या दीर्घ ई आए, है ना, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए। देखो ह्रस्व ई मतलब यहाँ पे ई वाला नहीं लगेगा, ह्रस्व ई और दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है ना, इसे गुण संधि कहते हैं। देखो गुण संधि का क्या कहता है कि जब ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा संधि में, ये होगा गुण संधि में। कौन संधि में, गुण संधि में, ध्यान रखिएगा कौन सा संधि में, गुण संधि में होगा, ठीक है। तो गुण संधि में क्या होता है कि जब ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई अगर रहे तो ये दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे देखिए अ जोड़ ई बराबर क्या बनेगा, ए। जैसे भारत जोड़ इंद्र क्या बनेगा, भारतेंदु, है ना, भारत जोड़ इंदु क्या बनेगा, भारतेंदु। अ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए। जैसे गण जोड़ ईसा, देखो दीर्घ ई है ना इसमें, ईसा में, है ना, गण जोड़ ईसा क्या बनेगा, गणेश। आ जोड़ ई बराबर ए। जैसे महा जोड़ इंद्र, महेंद्र। आ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए। जैसे रमा, रमा में देखो ये वाला आ रहा है ना, रमा में आ की मात्रा है ना यहाँ। और देखो महा में भी देखो आ की मात्रा है, तो रमा जोड़ ईसा, रमेशा क्या बनेगा, रमेशा। अब देखिए मेरे भाई अगला जो इसका गुण है, जो गुण संधि का दूसरा रूल है, जब आकार या आकार के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए, ह्रस्व उ मतलब छोटा उ प्लस दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, है ना। जैसे अ जोड़ उ बराबर क्या बनेगा, ओ बनेगा। अ जोड़ ह्रस्व उ बराबर क्या बनेगा, ओ बनेगा। आ जोड़ ह्रस्व यहाँ दीर्घ उ, आ जोड़ ह्रस्व उ बराबर ओ बनेगा। आ जोड़ दीर्घ उ बराबर क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे चंद्र जोड़ उदय क्या बनेगा, चंद्रोदय। जल जोड़ उर्मी क्या बनेगा, जलोर्मी। महा जोड़ उत्सव क्या बनेगा, महोत्सव, है ना। गंगा जोड़ उर्मी क्या बनेगा, गंगोर्मी, गंगोर्मी, ठीक है, गंगोर्मी या गंगोमी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला हम लोग देखने का कोशिश करते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड कहता है कि जब आकार या आकार, अकार मतलब अ, आकार मतलब आ, ठीक है, अकार मतलब अ, आकार मतलब आ। ध्यान रखना अकार मतलब क्या होता है बेटा, अ होता है, और आकार अगर कहा तो क्या होगा, आ होगा। सही तरीके से समझिएगा, अकार मतलब अ और आकार मतलब कहा तो क्या होगा, आ होगा। यानी अ पर आ की मात्रा और आकार कहा तो ओनली फॉर क्या हो जाएगा, अ, ठीक है। जब आकार या आकार के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर, है ना, हो जाता है। जैसे अ जोड़ री, अ जोड़ री, देखो यहाँ पे है अ जोड़ री, अर क्या बनता है, अर। जैसे देव जोड़ ऋषि क्या बनेगा, देव अर्षि, देवर्षि। देखो इसमें अर आ रहा है, देवर्षि आधा र, है ना, देवर्षि, है ना। आ जोड़ री बराबर अर। जैसे महा जोड़ ऋषि क्या बनेगा, महर्षि। देखो इसमें आधा र इधर रेफ लगा हुआ है ऊपर में, महर्षि। इसमें भी क्या लग रहा है, अर लग रहा है ना। तो ये सब देखिए इधर समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी ये सभी चीज को आप लोग क्या करेंगे, नोट आउट कर लेंगे सही तरीके से, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं कौन सी संधि, वृद्धि संधि के कुछ नियम। कौन सा संधि, वृद्धि संधि के कुछ नियमों को भी हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। कराए जब आकार या आकार फिर अकार, अकार मतलब अ और आकार मतलब
आ, ध्यान रखना, अकार मतलब अ और आकार मतलब आ, ठीक है। तो जब अकार या आकार के बाद ए या अ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसे कौन सा संधि कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और सही तरीके से जानने का कोशिश कीजिए। निश्चित तौर पे अब परिवर्तन होगा, सारा सब्जेक्ट हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, पढ़ाने का कोशिश करेंगे। बाकी मेरा ऑफलाइन क्लासेस चलता है संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर, आप लोग सभी कोई संपर्क करेंगे। संपर्क नंबर है 7667168149। एक और नंबर है 993940405660। इस पे आप फ़ोन कर सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस पढ़नी हो तो संपर्क करेंगे, ठीक है। आइए, कह रहा है जब अकार या आकार, अकार या आकार, हम आप लोगों को पहले ही बताया, अकार अगर कहे तो समझ लेना अ, और आकार कहे तो क्या? आ। मतलब अ जोड़ ए बराबर क्या बनेगा? आवे। तो दोनों के स्थान पर वृद्धि संधि में, ये कौन संधि पढ़ रहे हैं? वृद्धि संधि। कौन सा संधि? वृद्धि संधि। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए कौन सा संधि ये पढ़ रहे हैं? वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वृद्धि संधि में कह रहा है कि जब आकार या आकार के बाद ए या अ आवे तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ ए बराबर क्या बनेगा? अ बनेगा। जैसे अन जोड़ एकांत, अनयकांत, क्या बनेगा? अनयकांत। अ जोड़ अ बराबर अ। जैसे मत जोड़ ऐक्यम, मतैक्यम, क्या बनेगा? मतैक्यम। अ जोड़ ए, जैसे तथा जोड़ एव, तथा जोड़ एव, क्या बनेगा? तथैव। आ जोड़ अ बराबर क्या बनेगा? अ। तो जैसे महा जोड़ ऐश्वर्य, क्या बनेगा? महेश्वर्य, महेश्वर्य, महेश्वर्य। इसी तरीके से हम लोग सभी को अच्छे तरीके से देखने का हम लोग कोशिश करते रहना है। वृद्धि संधि का ये दूसरा रूल है कि जब अकार या आकार, फिर यहाँ पे आ गया अकार। अकार का मतलब होता है अ, अकार का मतलब अ है ना, अ, और आकार कहा तो समझ लीजिए अ पर आ की मात्रा। तो ध्यान रखिएगा, सही तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अकार मतलब अ, और आकार अगर कहा तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जब अकार या आकार के बाद ओ, ध्यान रखिए क्या बोल रहा है? ओ या औ आए, ओ या औ आए, ठीक है। क्या बोला? ओ, है ना, ओ या क्या बोल रहा है? औ, औ आए, ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है। जैसे अ जोड़ ओ बराबर क्या होगा? औ। जैसे सुंदर जोड़ ओदनम, क्या हो जाएगा? सुंदरौदनम, सुंदरौदनम, है ना। जैसे फिर अ जोड़ औ बराबर क्या हो जाएगा? औ। जैसे वन जोड़ औषधि, क्या हो जाएगा? वन औषधि, है ना, वन औषधि, क्या हो जाएगा? वन औषधि। ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब करा अ जोड़ औ बराबर औ, जैसे वन जोड़ औषधि तो क्या बना? वन औषधि, है ना। औ जो आ जोड़ ओ बराबर औ, जैसे महा जोड़ ओजा, महा जोड़ ओजा तो क्या हो जाएगा? महौजा, क्या बनेगा? महौजा। चूंकि आपने रूल में ही पढ़ा है, रूल में ही पढ़ा है कि जब अकार या आकार के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जब भी अगर ओ रहे या औ रहे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। जैसे सुंदर जोड़ ओदनम, क्या बनेगा? सुंदरौदनम, क्या बनेगा? सुंदरौदनम, है ना। जैसे वन जोड़ औषधि, वन औषधि, है ना। महा जोड़ ओजा, महौजा। आ जोड़ औ बराबर औ, जैसे महा जोड़ औषधि, महौषधि, है ना। अब देखिए हम लोग यण संधि को कुछ, उसके भी कुछ रियल अति रूल और उनके कुछ उदाहरणों को हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। आप लोग संधि को हम लोगों ने देखा, संधि के तीनों भेद को देखा, फिर उसके बाद में जो स्वर संधि है, स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, उन तमाम भेदों को हम लोग सभी को अच्छे तरीके से देखने का कोशिश किया है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अब लास्ट, और ये देखिए इसके बाद में एक आयादी संधि जो सबसे लास्ट है, ये हम लोग चौथे नंबर का देख रहे हैं। जैसे यण संधि के कुछ नियम, यण संधि के कुछ नियम क्या कहता है यण संधि? कि जब ई मतलब ई मतलब कौन ई? ये देखो ई मतलब ये वाला कौन ई है? हर्षई।
के बाद हर्षई या दीर्घई को छोड़कर असमान स्वर हो तो हर्षई या दीर्घई के स्थान पर य हो जाता है। यह जो है से आधा य है, क्या है, आधा य हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। जैसे अभि जोड़ उद्यय तो क्या बनेगा, अभ्युदय। इति जोड़ आदि क्या बनेगा, इत्यादि। यदि जोड़ अपि, यद्यपि। नी जोड़ ओन क्या बनेगा, न्यूना। न्यू जोड़ ओन क्या बनेगा, न्यूना। ठीक है। आइए दूसरा रूल कहता है जब ऊ के बाद हर्षऊ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ को छोड़कर असमान स्वर हो तो हर्षऊ या दीर्घऊ के स्थान पर व बनता है। व में देखिए हलंत लगा हुआ है, हो जाता है। जैसे अनु जोड़ अय, अन्वय। सु जोड़ आगतम, स्वागतम। अनु जोड़ एसनम, अन्वेषणम। वधु जोड़ आगमन, है ना, वध्वागमन, वध्व आगमनम। ठीक है। अब देखिए तीसरा रूल कह रहा है, तीसरा जो रूल है वो कहता है कि जब री के बाद री के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आवे तो री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे मातृ जोड़ आनंद क्या हो जाएगा, मात्रानंद। पितृ जोड़ आदेश क्या हो जाएगा, पित्रादेश। इसी तरीके से एक और संधि बचा हुआ है इसका, जो हम लोग स्वर संधि के भेदों को देख रहे थे, उसमें बचा हुआ है अयादि संधि। तो आइए अयादि संधि का हम लोग नियमों को देखने का कोशिश करते हैं। अयादि संधि, जैसे अयादि संधि में जब ए, ओ, औ के बाद कोई अन्य स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रम से आय, अव, आव हो जाते हैं। इन्हें अयादि संधि कहते हैं। इन्हें कौन सी संधि कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। जैसे चलिए हम लोग जैसे इसको देखने का कोशिश करेंगे कि जैसे में है क्या। जैसे ने जोड़ अन्नम क्या हो जाएगा, नैनम। ने जोड़ अन्नम बराबर नैनम। पो जोड़ अन्नम बराबर पवनम। गय जोड़ अक्का, गायका। नौ जोड़ इक्का क्या हो जाएगा, नायका। नौ जोड़ इक्का बराबर नायका। अब देखिए व्यंजन संधि, कौन सा संधि, व्यंजन संधि। स्वर संधि के हम लोग सभी भेदों को देख लिया, और स्वर संधि के सभी भेदों को देखने के बाद में, स्वर संधि के पांचों भेद को देखने के बाद में अब हम लोग व्यंजन संधि में। तो एक बार हम लोग स्वर संधि को एक बार फिर से याद कर ले कि हम लोगों ने पहले स्वर संधि को 5 भेदों में बांटा। एक था दीर्घ संधि, दूसरा था गुण संधि, और तीसरा था वृद्धि संधि, और चौथा था यण संधि, और पांचवा अयादि संधि। हम लोगों ने अयादि संधि के कुछ उदाहरणों को हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश किया है कि यहाँ देखो अयादि संधि, जब ए, ओ, औ के बाद कोई अन्य स्वर हो तो इनके स्थान पर क्रम से आय, अव, आव हो जाते हैं। इन्हें अयादि संधि कहते हैं, है ना। आइए अब हम लोग व्यंजन संधि को देखने का कोशिश करते हैं, है ना। जो संधि के 3 भेद होते हैं उसका हम लोग ये दूसरा भेद का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है व्यंजन संधि। देखिए मित्रों, सही तरीके से देखो, सही से समझो, सही से पढ़ने का कोशिश करो। ये आप लोगों के लिए जो लोग नहीं आना चाहते, कोचिंग में मान लिया जब नहीं पढ़ पाते हैं, या उनको अगर उनके पास में टाइम नहीं है तो वो नोट्स बना सकते हैं, या जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं वो भी नोट्स बना सकते हैं, उनके लिए भी सुपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कैनो डिलीट होने वाला नहीं है। जब इच्छा करे तब आप जो है कि इसको नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आइए व्यंजन संधि करें। एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलने पर जो विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से, एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलने पर जो विकार पैदा होता है, जो शब्द पैदा होता है, उसे कौन सा संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। आइए व्यंजन संधि नोट में देखिए व्यंजन संधि का क्या है, ठीक है। नोट, जिस व्यंजन वर्ण में हलंत जैसे क, प, च, ट, क, प, च, ट लगा रहे, है ना, लगा रहे, तो उसे व्यंजन संधि का शब्द समझेंगे, है ना। हलंत लगा रहे, जिसमें हलंत का मतलब होता है बेटा, जैसे देखो क हलंत लगा दो, उसके बाद में कह रहा है प हलंत लगा दो, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है च हलंत लगा दो, फिर उसके बाद में कह रहा है ट हलंत लगा दो, तो हो जाएगा क प च ट।
में अगर इतना लगा रहे तो आप समझ लीजिएगा ये कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। कौन संधि है बेटा, व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है आप समझिएगा, व्यंजन संधि समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। आइए इसमें देखते हैं कि जैसे दिक, दिक में देखिए क में हलंत लगा हुआ है ना, क में हलंत लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो दिक जोड़ अंत, दिक जोड़ अंत क्या हो जाएगा, दिगंत, क्या हो जाएगा, दिगंत। दिक जोड़ गज क्या हो जाएगा, दिग्गज, दिग्गज। सट जोड़ आनना, सडानन। वाक जोड़ मय, वांगमय। जगत जोड़ नाथा, जगनाथा, जगत जोड़ नाथा बराबर क्या बनता है, जगनाथा। सत्य जोड़ आनंद, सदानंद। गुत्त जोड़ चारणम, उच्चारणम, उत्त जोड़ चारणम बराबर उच्चारणम। तो सत्य जोड़ जना, सज्जना। उत्त जोड़ हार, उद्धार, है ना, उत्त जोड़ हार बराबर उद्धार, है ना। तो याद रखिएगा इसका एक कथ्य है कि जिसमें क च प ट लगा रहे तो समझ लीजिए कि वो कौन सा संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो संधि के हम लोगों ने देखा कि ये संधि 3 भागों में बटा हुआ है। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो हम लोग तीसरे विसर्ग संधि को अब हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया, दीर्घ संधि, है ना, गुण संधि, उसके बाद में अयादि संधि, वृद्धि संधि इत्यादि। ये सभी संधियों में हम लोग जो है से कि उन स्वर संधि को देखने का कोशिश किया। अब देखो कह रहा है विसर्ग संधि। कौन सा संधि भैया, विसर्ग संधि। देखो शॉर्ट में, ज़्यादातर डीपली नहीं जाना है। 9-10 के बच्चों के लिए ज़्यादातर डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना आप लोग पढ़ लें, इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए इतना काफ़ी है। चूंकि आपको सिर्फ ये संधि और समास ही नहीं ना पढ़ना है कि डीपली चलते रहें। संधि और समास में ही नहीं लटकना है, आपको मैथ पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको बायो पढ़ना है, आपको इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी या कहें सोशल साइंस, उसके बाद में आपका संस्कृत में बुक्स पढ़ने, लिटरेचर पढ़ने हैं। ये तमाम तरीके की सभी बातों को, हिंदी देखना है, इंग्लिश को भी देखना है। तो सभी सब्जेक्ट को लेकर के चलना इतना आसान नहीं होता है कि हम आप जो ऐसे कि सभी को बेहतर तरीके से करने की कोशिश में क्या होगा कि ज़्यादा डीपली पढ़ने के चक्कर में जो भाई परीक्षा के टू द पॉइंट कुछ टॉपिक्स हैं उसे ही आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो आइए हम लोग विसर्ग संधि को देखते हैं। इसका विसर्ग संधि का पहले अर्थ को जानने का कोशिश करें। विसर्ग और स्वर अथवा विसर्ग और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नोट में जिस व्यंजन वर्ण में विसर्ग लगा रहे तो उसे विसर्ग संधि समझेंगे। विसर्ग का मतलब देखो जैसे ही अतः, आप देखते हो अतः, है ना, लगा रहता है। अतः में ये देखो ये क्या दोनों लगा, विसर्ग लगा हुआ है। अतः आप देखते हैं तो वो क्या होता है, उसमें विसर्ग लगा होता है ना। गत, है ना, तो मतलब जाता है, गत। तो गतः में ये देखेंगे गत, जैसे गत, तो ये भी क्या है, ये विसर्ग है, ठीक है। विसर्ग का चिन्ह भी आप लोगों ने देखा होगा, है ना। ये पूर्ण विराम हो गया, कॉमा हो गया, ये विसर्ग हो गया, ये सब सही तरीके से आप लोग सभी को अवगत है ना। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, है ना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये सब आप लोग सभी को जानते हैं। तो जैसे कह रहा है कि जिस व्यंजन वर्ण में विसर्ग लगा रहे तो उसे विसर्ग संधि का शब्द समझेंगे। जैसे निह जोड़ चला, निश्चला, निह जोड़ चयम, निश्चयम, निह जोड़ कपटा, निष्कपटा, मनः जोड़ हरा, मनोहरा, निह जोड़ उपायम, निरुपाय, निह जोड़ रोगा, निरोगा, दुह जोड़ शासनम, क्या हो जाएगा, दुशासनम, प्रातः जोड़ काला, प्रातः काला, प्रातः काला। तो आप सभी को इस संधि को अच्छे तरीके से नोट्स करेंगे और संधि को देखने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे, समास स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे। संधि में आज हमने देखा कि संधि को 3 भागों में बांटा गया है, एक स्वर संधि और उसके बाद में व्यंजन संधि, उसके बाद में विसर्ग संधि। उसके बाद में हम लोग सबसे पहले में देखा कि स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया, एक दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और उसके बाद में यण संधि, है ना। ये तमाम तरीके के बातों को देखने का कोशिश किया। अगले बार में हम लोग इसके अगले वीडियो में इसका ये देखिए यहाँ पे हम लोग समास को क्या करेंगे, शुरू करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।